साल 1959। जनवरी की एक ठंडी सुबह 9 हैकर्स साइबेरिया के बर्फीली वादियों में अपने सफर पर निकले। जो शुरुआत एक रोमांचक दिखाई दे रही थी, वो जल्दी एक अनसुलझी पहेलियों में बदलने वाली थी। इसके बारे में इन हैकरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। टेंट का फटा हुआ मिलना, अजीब फोटोग्राफ्स मिलना और जमी हुए लाशों का मिलना, ये सभी सुराग इस पहेली को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देती है। तो आइए उठाते हैं इस मिस्टीरियस कहानी के पर्दे को और जानते हैं क्या हुआ था उस सर्द रात को, जिसे हम डेल्टा पास इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। 23 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरिल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिनमें इंगोर डेल्टॉफ उनका ग्रुप लीडर था और उन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थी। ट्रेन के सफ़र के दौरान ग्रुप लीडर ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन है, मुझे हैरानी है कि इस सफ़र में कौन सी नई चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है? अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पर सफ़र किया। फिर आखिर में वो पैदल अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे। बट तभी एक हैकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला कर दिया। बाकी जो 9 हैकर्स बचे थे, उन्होंने अपने सफ़र को कंटिन्यू करने का फैसला किया। फिर यह हैकर सभी से विदाई लेके वापस घर लौट जाता है, बट उसे ये पता नहीं था कि इन लोगों से वो आखिरी बार मिल रहा है। 9 लोगों के ग्रुप ने अपना सफ़र बर्फीली वादियों में जारी रखा और डायरी के साथ कैमरे का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मिलने वाली फ़ोटोज़ और रजिस्टर एंट्रीज में कुछ लिखा था, वह अभी तक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम में पहुँचे, जिसको वहाँ के लोकल लोग माउंट ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की एक चोटी से चंद मीटर पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये कुछ आखिरी चंद फ़ोटो है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो उस कैमरे से क्लिक किए गए थे। और उसी वक्त रजिस्टर में जो आखिरी अल्फाज, जो वर्ड लिखे गए थे, वो यूँ थे, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर, तेज़ हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तस्वुर करना भी मुश्किल है। ये उनके डायरी में लिखे गए आखिरी वर्ड्स थे। यहाँ तक जो भी उनके साथ हुआ था, वो सब रजिस्टर में लिखा हुआ था। हर एक चीज़ रजिस्टर में लिखी हुई मिली। बट इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि रजिस्टर में इसके आगे की कोई भी कहानी लिखी हुई नहीं थी। इस सफ़र में उनको टोटल 16 दिन लगने थे। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ये बोलकर निकले थे कि 16वें दिन जब वो नीचे उतरेंगे तो टेलीग्राफ की मदद से अपनी खैरियत उन्हें बताएंगे। रिश्तेदार और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिन गुजरे हुए भी अब 15 से 20 दिन हो चुके थे। ना ही ग्रुप लीडर और किसी ग्रुप मेंबर का कोई खबर आई। आखिरकार वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया, जो 26 फरवरी को खोए गए हैकर्स थे उनको ढूंढने के लिए, और वो उनके कैंप को ढूंढने में कामयाब होते हैं। ये कैंप देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कुछ भयंकर रूप से गलत ज़रूर हुआ है। जो टेंट वॉलंटियर्स को उनके लोकेशन पे मिला था, वो बर्फ़ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हैकर्स का सामान ठीक हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, जिसने उनको टेंट फाड़कर बाहर भागने पे मजबूर किया। अगले दिन आसपास हैकर्स की तलाशी शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट के गेट पर ही कुछ बर्फ़ में छपे फुटप्रिंट मिले, जो कि नीचे की ओर जा रहे थे। इन फुटप्रिंटों में कुछ जूतों के तो कुछ नंगे पाँव चलने के निशान थे। और आपको ये बताता चलूँ कि नॉर्मली अगर कोई इंसान चल रहा है, हड़बड़ी में ना चल रहा हो, तो उसके फुटप्रिंट नज़दीक नज़दीक आते हैं, और अगर कोई हड़बड़ी में चल रहा है तो उसके फुटप्रिंट
काफ़ी डिस्टेंस पे आते हैं क्योंकि वो भागता है या एक डायरेक्शन में नहीं आते हैं। बट ये फुटप्रिंट देखने पे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये भाग के नहीं, नॉर्मली चल के गए थे। कदमों के निशान करीब 500 मीटर तक बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उन्हें छुपा दिया हो। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन फुटप्रिंट्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वो देवदार के झाड़ के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें एक बुझी हुई बॉनफायर के निशान मिले और साथ ही में से उन 9 हैकरों में से 2 हैकर्स के डेड बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली। 9 हैकर्स की लाशों को ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए। पहले 2 हैकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, ना कोई जैकेट्स थी, ना पैंट्स, ना ग्लव्स, टोपी, जूते और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो कि इतनी ठंड में सर्दियों से बचाने के लिए पहनी जाती हो। इनको सिर्फ हल्की शर्ट्स और अंडरपैंट्स पहनी हुई थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से जो तारीख में वो मरे थे, उस तारीख का टेम्परेचर निकाला गया उस लोकेशन का, तो तभी पता चला कि उस टाइम -30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे कि गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था? पास मौजूदा देवदार के झाड़ पे कुछ अजीब निशान मिले। इसकी टहनियाँ 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में इस पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हैकर्स की लाश भी टेंट और देवदार के दरख्त के बीच में बर्फ में ही पाई गई। बट इन लोगों ने जो पहले 2 लाशें मिली थे, उनके मुकाबले कुछ ना कुछ गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इनमें भी जूते और ग्लव्स नहीं पहने रखे थे। इन 3 हैकर्स की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी कि जैसे ये नीचे से जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही हिम्मत हारकर दम तोड़ दिया गया। इनकी बॉडी पर कुछ जख्मों के निशान भी पाए गए, लेकिन डॉक्टर ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, यानी वो कंडीशन जिसमें ज़्यादा वक्त ठंड में रहने की वजह से बॉडी की सारी गर्माहट निकल जाती हो। आखिरी के 4 हैकर्स की बॉडी जंगल के एक चट्टान के नीचे बरामद हुई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसी देवदार के दरख्त से तकरीबन 75 से 80 मीटर के अपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोटें लगी थी और एक का सिर फटा हुआ था और 2 फसलियाँ टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर का ख्याल है कि ऐसी चोटें तो किसी इंसान या जानवर के हमले की वजह से नहीं हो सकती। उनका ख्याल है कि किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हुआ हो। जानवर के हमले का नाम इस वजह से लिया गया क्योंकि इनमें से जो 2 डेड बॉडी मिली थी, उनकी आंखें निकाली गई थी और एक लड़की जिसकी ज़बान गायब थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्ट्स और एक पैंट ऐसी थी जिस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। पहले तो ये समझकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि शायद इनको किसी ने मारा है, इनका मर्डर हुआ हो, लेकिन 28 मई को ये क्रिमिनल केस बंद कर दिया गया क्योंकि देखने में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये जाहिर हो सके कि मर्डर हुआ हो या फिर उन्होंने आपस में ही झगड़ा करके एक दूसरे को मारा हो। तो आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या था? टेंट का दरवाज़ा छोड़कर उसको फाड़कर बाहर निकलने की क्या मतलब था? ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि टेंट को फाड़ के बाहर निकलना पड़ा? तो इसी सवाल के जवाब के लिए हम फिर से चलते उसी टेंट की ओर जहाँ से ये पूरा मसला शुरू हुआ था। उसी टेंट का कुछ दिन पहले फ़ोटो निकाला गया था। उन फोटोज़ में देखा जा रहा है कि टेंट में एक एग्जॉस्ट पाइप लगाया गया था, यानी कि अगर कुछ अंदर आग वगैरह जलाई गई तो उस एग्जॉस्ट पाइप से धुआं टेंट से बाहर निकाला जाएगा। और टेंट के अंदर से कुछ खाने की चीज़ें भी बरामद हुई जो बाइज्जत पकाई गई थी चूल्हे पे। तो ये भी हो सकता है कि अंदर आग लगाई गई खाना बनाने के लिए और आग लगाने के बाद में एग्जॉस्ट पाइप को फिर से बंद कर दिया गया होगा और आग पूरी तरीके से बुझी नहीं होगी। इस वजह से टेंट के अंदर आग लग गई और आग लगने के बाद कुछ लोग टेंट के मेन गेट से बाहर निकले होंगे और कुछ लोग फास्ट में बाहर निकलने के लिए टेंट को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश में टेंट को फाड़ दिया होगा। और इसी चीज़ में सब अलग अलग डायरेक्शन में गए। जहाँ 2 अलग डायरेक्शन में मिले थे, 3 अलग डायरेक्शन में,
सब अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो चुके थे। फिर उसी के वजह से वापस वो टेंट में आ नहीं पाए। जो हालत में थे उसी हालत में बाहर गए। कुछ तो कम कपड़ों में थे, कुछ ज़्यादा कपड़ों में थे। फिर सर्दी के वजह से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद में कुछ एनिमल्स ने उन्हीं डेड बॉडियों पे हमला भी किया होगा। ऐसी भी एक थ्योरी जो है निकल के आती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तक इसका पूरी तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ किसी ऐसी एक नई स्टोरी के साथ में।